राम राम क्यों और कैसे बोलें जिससे इस पूर्ण नाम का पूर्ण सुफल आपको मिले। अगर आप जाना चाहते हैं तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान प्रभु जी की जय। राम राम, न आगे न पीछे कुछ, बस राम राम। क्योंकि आप ईश्वर राम जो इस शाश्वत विश्व का रचयिता है और आप उसकी संतान भगवान भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से बने हुए हो भगवान। सभी भगवानों में से ईश्वर ने इंसान को अपनी उत्कर्ष क्षमता दी है। राम राम ही बोलना चाहिए, जी शब्द का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे राम राम का फल क्षीण हो जाता है। जानते हैं कैसे? आज भी एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में रे 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और में 25वां अक्षर। इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो 27 जमा 2 जमा 25 बराबर 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मा का द्योतक है। जब भी कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। अब 108 का महत्व क्या है सनातन में, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटे में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 बार ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। साइंस के अनुसार एक साल में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसके साथ साथ साल में 2 बार सूर्य की स्थिति भी बदलती है। हर 6 महीने में सूर्य 1,08,000 कलाएं बदलते हैं। इसी सिद्धांत पर माला में 108 मन के निर्धारित किए गए हैं, जिसका एक एक मन का सूर्य की कला का प्रतीक होता है। ज्योतिष और 108 अंक। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया है। इन्हें हम 12 राशियों के नाम से जानते हैं। इन 12 राशियों में ही 9 ग्रहों का विचरण होता है। अगर 12 राशियां और 9 ग्रहों का गुणा किया जाए तो हमें 108 अंक प्राप्त होता है। इसी सिद्धांत पर माला में 108 मन के होते हैं, जो नवग्रह और 12 राशियों को प्रतिष्ठित करते हैं। 108 का एक वैज्ञानिक उत्तर 9 है। 9 संख्या ही शिव सनातन का प्रतीकात्मक नंबर है, जिसे किसी भी तरह से विभाजित करो योग 9 ही होगा। 9 गुणा 9 बराबर 81, 8 जमा 1 बराबर 9, 81 भाग 9 बराबर 9। 9 को 2 से भाग देंगे तो 4.5, 4.5 5 जमा 4 बराबर 9। समझे तो बोलो राम राम। अंग्रेजियत को छोड़ो, ये मानसिक गुलाम हो चुके हैं। सनातन ही विज्ञान है, सनातन ही सत्य है, सनातन ही शाश्वत है। राम राम।